आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास। तुम खैर की उम्मत हो, तुम लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आती हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको ये फ़जीलत बख्शी गई और उनकी उम्मत को भी, कि ये लोगों की भलाई के लिए इकट्ठे होते हैं, कि इस्लाम का जो नज़रिया है, इस्लाम की जो बेस है वो यही है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि नेकी की तरफ बुलाना है और बुराई से मना करना है। जी हमारे भाइयों, आज का हमारा मौजू बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अहम और ये हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ है, कि जिस भाई को ये तकलीफ़ हो या जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो तो वो ही इसकी तकलीफ़ को जान सकता है। तो मेरे भाइयों, हमारा आज का मौजू है पित्ते की पत्थरी, कि पित्ते की पत्थरी की अलामात क्या होती हैं, ये हम आज इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये तकरीबन लोगों को पता है, और अगर इसको ज़्यादा आप डीपली देखना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक आप देख सकते हैं, कि उसके ऊपर ये जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखा है ये भी आप लिख सकते हैं। हकीम मियाँ मोहम्मद अमजद जो है ये भी आप लिख सकते हैं। उसमें आप मेरी फ़ेसबुक में देखें पित्ते की पत्थरी और इल्तिहाब, उसके ऊपर मैंने मजमून लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने इसको सराहा। तो पित्ते की पत्थरी, ये पित्ता जिगर के ऊपर अल्लाह बारिक ताला ने इसको लगाया है। इसके जो काम है, हाजमा को ये तेज़ करता है। जो प्रोटीन हम चिकनाइयाँ वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं ये उसको हज़म करने में मदद करता है। तो ये इसकी जो तकलीफ़ें हैं, मतली, जब इसकी दर्द शुरू होती है मतली होती है, कै होती है, और दर्द की लहरें दाएं कंधे से पुश्त तक जाती हैं। तकलीफ़ इतनी शदीद होती है जिससे इंसान के सब्र का पैमाना जो लबरेज़ हो जाता है, और इंसान इस हद तक पहुंच जाता है कि वो अपने जिस्म को चीर फाड़ करवा कर इसका ऑपरेट तक करवाने पे मजबूर हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ऑपरेशन के बाद एक कीमती चीज़ जो अल्लाह बारिक ताला ने उसके जिस्म में लगाई थी, ऑपरेशन के बाद वो उसके जिस्म से निकाल दी जाती है। तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी उस पेशेंट की अजीरन हो जाती है। उसका क़ुव्वत हाज़मा, उसके दिफाई सिस्टम उसके जिस्म का वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। उसमें उसके जिस्म में चिकनाइयों को हज़म करने का जो सिस्टम है वो बहुत हद तक जो है कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो सारा का सारा पित्ते के साथ इसका अमल दखल होता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत से हमने आज तक तकरीबन सैकड़ों लोगों का तकरीबन इलाज किया है, और वो आज भी अल्लाह के फ़ज़ल से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तिब्बी नुक्ता नज़र से पित्ते का कभी भी ऑपरेट नहीं करवाना चाहिए। इसका इलाज हमारे पास मौजूद है। दो सूरतों में हमारे पास इसका इलाज है मेरे भाइयों, कि एक तो हम ये आपके सामने एक शरबत की बोतल पड़ी है, एक इसकी सूरत में है कि इसके 3 से 4 चम्मच आप सुबह निहार पी लें तो अल्लाह के फ़ज़ल से 1 महीने के अंदर अंदर प्रावी मादा है उसमें वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे भाइयों, दूसरा इलाज हमारे पास ये कैप्सूल की सूरत में है, कि इसके सुबह दोपहर शाम अगर आप एक एक कैप्सूल सादा पानी से आप इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के फ़ज़ल से 3 से 4 हफ्तों में पित्ते की पत्थरी जो है वो निकल जाती है। अल्लाह की रहमत से इसका बहुत अच्छा और बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है। पित्ते की पत्थरी बनना एक आम बीमारी है। ये ज़्यादातर मोटे अफराद या ज़्यादा जो सहल पसंद ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, ये तकरीबन अमूमन 20 साल की उम्र से ज़्यादा से शुरू होती है। 40 साल के लगभग तकरीबन ये पित्ते की पत्थरी का अमूमन चांस होता है बनने का।
बढ़ जाती। पित्ते की पथरी एक आम बीमारी है मेरे भाइयों, इसका इलाज मुमकिन है और हमने तकरीबन बहुत से लोगों का, सैकड़ों लोगों का इलाज किया है जो आज भी अल्लाह के फजल से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मैंने आपको हम जो इसका इलाज इस वक्त कर रहे हैं, वैसे तो इसके इलाज बहुत बहुत ज़्यादा हैं। इलाज तकरीबन हुक्मा हजरात जो हैं, वो जो काबिल हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को कि पित्ते की पथरी जो है वो किस तरीके से बनती है और इसको निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। हम जो पित्ते की पथरी की दर्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें मेन चीज़ है मुसब्बर, नुशादर और रेवंद खताई। इसको आप बराबर वज़न में पीस कर अगर 0 साइज़ का कैप्सूल भरकर आप मरीज़ को खिलाते हैं तो अल्लाह के फजल से उसे इस दर्द से वक्ती तौर पर निजात मिल जाती है। उसके अलावा हमारी और भी अद्वियात हैं जो दर्द को सुकून देती हैं, और ये जो अद्वियात हैं अल्लाह की रहमत से ये दर्द को भी कवर करती हैं, और अल्लाह के फजल से ये 3 से 4 हफ्तों में पित्ते की जो पथरी है इसको भी डिज़ोल्व करने में मदद करती हैं, और अल्लाह की फजल से 3 से 4 हफ्तों में ये जो है पित्ते की पथरी वो साफ़ हो जाती है। और भी बहुत से इलाज हैं। आप मेरा फेसबुक के ऊपर विज़िट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिल जाएगी। इसमें जैतून का जो तेल है वो इसमें लीमू निचोड़ के वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलमी शोरा इसे आप पका लें तारा मीरा के तेल में, वो भी बहुत अच्छा है कि तारा मीरा के तेल उड़ा दें और कलमी शोरा जो है वो आप इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा नुशादर भी डाल सकते हैं उसमें, ये भी अच्छा इलाज है। मेरे भाइयों, मेरी एक नसीहत है कि जो भाई और जो हमारी बहनें इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो कभी ऑपरेट की तरफ ना जाएं, क्योंकि ऑपरेट के बाद उनको जिन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा वो उनकी सोच से भी बाहर है। तो मेरी ये एडवाइस है कि इलाज से पहले आप एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करें कि इसके इलाज की, कि अल्लाह की रहमत से ये ज़बरदस्त तरीके से इसका इलाज होता है। कोई लंबा इलाज नहीं है, 3 से 4 हफ्ते आप दवा को इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल से ये उसका इलाज मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये हमारे भाई और बहनें जिन्होंने मुझसे इसका इलाज करवाया है, उसमें बहुत से इलाके जो हैं वो वहाँ के लोग मेरे पास आए हैं, वो मुझे जानते भी हैं और उनका इलाज किया है। तो मेरे भाइयों, ये मेरी हमदर्दाना अपील है। ये समझ लें कि मैं एक मोहब्बत के साथ आप लोगों को ये एडवाइस दे रहा हूँ, और मेरा मशवरा है कि आप कभी भी ऑपरेट की तरफ ना जाएं। ये पित्ते की पथरी कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है कि जिसका इलाज ना हो सके। इसका इलाज 100% अल्लाह की रहमत से इसका इलाज 100% इलाज मुमकिन है। तो मेरे भाइयों, ये मेरी आप दरख्वास्त समझ लें, इल्तिजा समझ लें और एक भाई की हमदर्दाना अपील समझ लें कि इसका इलाज 100% है। आप इसके इलाज की तरफ आएँ, ऑपरेट की तरफ ना जाएं। ऑपरेट करने के बाद जो पेचीदगियाँ हमारे जिस्म में पैदा होती हैं, और शुगर का इस ऑपरेट के बाद होना, कुव्वत हाजमा तो ख़राब होती है, जोड़ों का दर्द तो हो ही जाता है, यूरिक एसिड तो बढ़ ही जाता है, और बहुत से अमराज जो हैं वो जन्म तो लेते हैं। कोलेस्ट्रोल का, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे अमराज जो है ये समझ लें कि आपके कंधे के ऊपर खड़े हैं। बाकी अमराज, दिल के अमराज, ये बहुत से मसाइल आपके सामने खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पित्ते की पथरी का आपने ऑपरेट नहीं करवाना। ऑपरेट करवाने से पहले आप एक मरतबा मुझसे मिल लें या आप मुझसे एक दफ़ा दवा लेकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बारिक ताला, अल्लाह बारिक ताला आपका ये मसला हल कर देगा। तो मेरे भाइयों, ये हमदर्दाना अपील थी। तो इंशाअल्लाह बारिक ताला
मेरी अगर बात अच्छी लगे तो ये बात तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये मेरी बात तकरीबन लोगों, हमारे भाई बहनों तक, पूरी दुनिया में इस बात को पहुँचाएँ, क्योंकि मेरे पास इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो ये बात अगर दूसरों तक पहुँचाएँगे तो क्या पता कि आपकी इस छोटी सी कोशिश से कि एक मरीज़ जो है, एक हमारा भाई या बहन, इंसानियत के नाते भी, कि एक छोटी सी कोशिश से वो तकलीफ़ से बच जाए, ऑपरेट से बच जाए, ऑपरेट के बाद जो उसे पेचीदगियाँ आती हैं वो उससे बच जाए। तो ये बात दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारे ये जो कोशिश है इस चैनल के ज़रिए से इसको अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके दरवाज़े पर दस्तक दे। और मेरी कोशिश होती है कि हर अच्छी से अच्छी बात अपने भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे भाइयों, मिलते हैं इंशाअल्लाह बारिक ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।